अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फोर्टीनेट NSE एसेंशियल ऑन उर्दू IT अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइंस को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्टीनेट और लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम फोर्टीगेट की कैटेगरीज और उनके वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। इनग्रेस और ईग्रेस ट्रैफिक किसे कहा जाता है और ये ट्रैफिक फोर्टीगेट में किस से फ्लो करता है, इसको भी समझेंगे। इन लास्ट हम ये देखेंगे कि इंस्पेक्शन किसे कहते हैं और फोर्टीगेट में किस टाइप के इंस्पेक्शन मोड अवेलेबल हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिकेप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फायरवॉल्स की डेफिनेशन और टाइप्स को पढ़ा था। किस लेयर में कौन से फायरवॉल्स कैसे वर्कआउट करती हैं उनको देखा। फिर हमने नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम के बारे में समझा, उसमें कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है और किस सर्टिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी वैलिडिटी के बारे में पढ़ा था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको NSE 1 और NSE 2 सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था कि आप ये दो सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आई होप आप सबने वो ट्राई जरूर किया होगा। अगर नहीं किया तो नो इशू, जस्ट आप अगेन training.fortinet.com पर विजिट करें और अपना अकाउंट क्रिएट करके ये दोनों सर्टिफिकेशन जल्द से जल्द कवर अप कर लें। लास्ट में हमने कुछ फीचर्स भी देखे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं किसी भी फायरवॉल को परचेज या फाइनलाइज करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। फोर्टीनेट एक अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सनीवेल कैलिफोर्निया में है। फोर्टीनेट हमें साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फायरवॉल हो गई, एंटीवायरसेस एंड पॉइंट्स हो गए, IPS IDSs हो गए, और इसी तरह के अदर प्रोडक्ट्स भी फोर्टीनेट हमें प्रोवाइड करता है। फोर्टीनेट 2000 में एस्टेब्लिश हुआ बाय टू ब्रदर्स मिस्टर केन एंड माइकल जी। फोर्टीनेट की सबसे पहली प्रोडक्ट फोर्टीगेट थी। फिर उसके बाद वो एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च करता गया जिसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सैंडबॉक्सिंग, ईमेल सिक्योरिटी और भी बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 2014 में फोर्टीनेट का नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख के आए हैं। फोर्टीनेट कुछ ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर भी डेवलप किए हैं जो कि मोर देन 100 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड कोर्स ऑफर करते हैं। उसके बाद 2016 में फोर्टीनेट ने अपना सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन को फोकस किया, और करंटली फोर्टीगेट मल्टी क्लाउड इंटरनेट ऑफ थिंग्स SD-WAN जैसे टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। ये कुछ वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं फोर्टीगेट के अलावा, जिसमें 40 वाईफाई हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गए, एनालाइजर हो गया, 40 मैनेजर हो गया, 40 मेल, 40 स्विचेस, 40 सीम, इसी तरह की अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करता है। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्टीगेट की कैटेगरीज को। बेसिकली फोर्टीगेट ने फायरवॉल को 4 सीरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। 500 एंड 7000 सीरीज को चेजेस बेस्ड फायरवॉल भी कहा जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इंटरफेस कार्ड लगा सकते हैं या मल्टीपल फायरवॉल को एज ए सिंगल अप्लायंसेस यूज करते हैं। इनका इंटरफेस 10G से लेके 100G तक हो सकता है और थ्रूपुट 1 टेराबिट तक जा सकता है। नेक्स्ट सीरीज जिसको हाई एंड अप्लायंसेस के नाम से जाना जाता है, और इसके मॉडल 1000, 3000 और 9000 सीरीज में आते हैं। मिड रेंज अप्लायंसेस 100 से लेके 900 के मॉडल्स में होते हैं, और फोर्टीनेट का जो सबसे लोएस्ट लेवल एंट्री लेवल अप्लायंसेस कहा जाता है जिसके मॉडल 30 to 90 में होते हैं। इन सब की जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल को। स्टेटलेस फायरवॉल आर दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ दीज फायरवॉल्स। सबसे पहले जो फायरवॉल टेक्नोलॉजी में यूज होता था वो स्टेटलेस फायरवॉल्स कहलाती थी। दे आर फास्टर एंड सिंपल इन डिजाइन रिक्वायरिंग लेस मेमोरी। ये स्टेटलेस फायरवॉल्स एज कम्पेयर टू स्टेटफुल से फास्टर हैं और मेमोरी लेस रिक्वायर्ड करती हैं because they process each packet individually and do not require the resources necessary to hold onto packets like stateful firewalls। ये इसलिए लेस मेमोरी रिक्वायर करती हैं क्योंकि ये ईच एंड एवरी पैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करती हैं और कोई ऐसा रिसोर्स नहीं रिक्वायर करती जो कि पैकेट को होल्ड करे। अब हम स्टेटफुल फायरवॉल को देख लेते हैं। स्टेटफुल फायरवॉल टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक पॉइंट। सबसे पहले कि ये टेक्नोलॉजी चेक पॉइंट फायरवॉल ने
इंट्रोड्यूस करवाई थी। स्टेटफुल फायरवॉल रिटेन पैकेट इन मेमोरी सो दैट दे कैन मेंटेन कंटेक्स्ट अबाउट एक्टिव सेशन। बेसिकली स्टेटफुल फायरवॉल आपके एवरी पैकेट का कंटेक्स्ट सेशन क्रिएट करती है एंड मेक जजमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ इनकमिंग पैकेट कनेक्शन, और उसके बुनियाद के ऊपर उस पैकेट की इंस्पेक्शन और उसकी जजमेंट करती है। इफ अ पैकेट इज पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद द फायरवॉल्स स्टेट टेबल, इट विल बी अलाउड टू पास विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर जो न्यू पैकेट आ रहा है वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है तो वो उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेगी और अकॉर्डिंग टू लास्ट सेशन वो उसका डिसीजन लेगी उसको अलो या डिनाई करने के लिए। तो बेसिकली ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं। स्टेट लेस फायरवॉल में हमारे एक्सेस रूल्स के ऊपर डिसीजन किया जाता है और स्टेट फुल में आपका स्टेट टेबल या कनेक्शन टेबल जिसको कहा जाता है उसके बुनियाद के ऊपर आपके पैकेट्स का डिसीजन लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं इनग्रेस और ईग्रेस ट्रैफिक किसे कहा जाता है। इनग्रेस ट्रैफिक वो ट्रैफिक कहलाता है जो कि इंटरनेट से आपके नेटवर्क की तरफ आए, और उसका रिवर्स मीन कि जो आपके इंटरनल नेटवर्क से इंटरनेट तक जाए उसको हम ईग्रेस ट्रैफिक कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन उनकी देख लेते हैं। इनग्रेस ट्रैफिक इज अ नेटवर्क ट्रैफिक दैट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क राउटर and proceed towards a destination inside of the network. इनके short examples देख लेते हैं। An email message that is considered ingress traffic will originate somewhere outside of an enterprise LAN. ऐसी email जो कि आपके आउटसाइड द इंटरनेट से जनरेट हो और जो कि वो पास होके आए इंटरनेट से एंड एंटर द कंपनी से लेन बिफोर इट डिलीवर्ड द रेसिपिएंट, और आपके कंपनी के लेन से पास होके आपके एंड यूजर रेसिपिएंट तक पहुंचे। इस तरह के ट्रैफिक को हम कहते हैं इनग्रेस ट्रैफिक। अब हम देख लेते हैं कि ये इनग्रेस और इग्रेस ट्रैफिक का फ्लो FortiGate में कैसे करता है, और ये जरूरी है कि हम FortiGate के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले ये फ्लो समझ लें। हमारे लिए इनग्रेस ट्रैफिक सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है तो इसलिए उसका फ्लो समझते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक वेन इंटरफेस पे आता है और उस पैकेट का TCP/IP स्टैक चेक होता है। अगर हमने उस इंटरफेस के ऊपर कोई डिनाइल ऑफ सर्विस की पॉलिसी इंप्लीमेंट की होती है तो उसको भी चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल TCP सिंक पैकेट को इंश्योर किया जाता है कि वो विद इन इट्स पैरामीटर हो। अगर कोई ऐसा ट्रैफिक सस्पेक्ट होता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है और अदर ट्रैफिक को अलो कर देता है। आफ्टर डोस स्कैनिंग पैकेट को IP इंटीग्रिटी हेडर के लिए चेक किया जाता है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आप सबके लिए न्यू होगी और थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी, जो कि मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्ट में भी कहा था कि आप सब बेसिक ऑफ नेटवर्किंग को समझ लें, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। एनीवे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये टर्म समझाता हुआ जाऊं। तो IP इंटीग्रिटी में FortiGate एवरी पैकेट की वैलिडिटी को चेक करता है, जिसमें पैकेट हेडर की लेंथ को वेरीफाई करता है। अगर वो पैकेट लेंथ विद इन डिफाइंड रेंज में हो तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जाता है, अदरवाइज वहीं पर ब्लॉक किया जाता है। तो कुछ वेल नोन प्रोटोकॉल्स के हेडर्स लेंथ जैसे TCP पैकेट का मिनिमम हेडर 20 बाइट्स का होता है और मैक्सिमम 60 बाइट का। इसी तरह से UDP पैकेट का हेडर 8 बाइट का होता है। ICMP पैकेट्स जो होते हैं उनका भी 8 बाइट का होता है। अब अगर कोई पैकेट IPsec पैकेट को मैच करता है तो FortiGate उसको डिक्रिप्ट करता है आफ्टर हेडर चेकिंग इज डन। IPsec पैकेट को प्रॉपर इंक्रिप्शन की यूज करके उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, तो नॉन IPsec या IPsec ट्रैफिक पैकेट फर्दर इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो उसके बाद हमारे दो तरह की पैकेट चेकिंग होती है, एक एडमिशन कंट्रोल चेकिंग होती है और दूसरी कर्नल प्रोसेसिंग ऑफ FortiNet की यूज होता है। तो एडमिशन कंट्रोल में आपकी ये तीन चीजें चेक की जाती हैं, जिसमें क्वारंटाइन हम किसे कहते हैं, वो IPs या वो सोर्सेज जिनको आपने ब्लॉक किया होता है। तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जो पैकेट आया है क्या वो क्वारंटाइन लिस्ट में अवेलेबल तो नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता है तो उस पैकेट को वहीं ब्लॉक किया जाता है। फिर इसी तरह से कोई यूजर अथेंटिकेशन कैप्टिव पोर्टल तो नहीं लगा हुआ किसी पैकेट के ऊपर या किसी सोर्स के ऊपर, तो वो सब चीजें चेक करने के बाद उस पैकेट को कर्नल प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता है। कर्नल प्रोसेसिंग में हमारी कुछ डेस्टिनेशन नेट राउटिंग जैसी चीजें चेक की जाती हैं और इसी स्टेप के ऊपर हमारी स्टेटफुल इंस्पेक्शन को भी
चेक किया जाता है, जिसमें उस सेशन के सबसे पहले पैकेट को इंसेप्ट किया जाता है और उसकी ऑल पॉलिसीज को वेरीफाई किया जाता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन में पैकेट के टीसीपी सिंक और फिन फ्लैग को चेक किया जाता है और फिन फ्लैग से आपको किसी भी सेशन का स्टार्ट और एंड पता चल जाता है। यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट्स को भी वेरीफाई किया जाता है। ये भी वेरीफाई किया जाता है कि किसी पैकेट का पेलोड और सीक्वेंस नंबर वैलिड है या नहीं, और अगर कोई पैकेट करप्ट हो गया है तो उसको भी रीट्रांसमिशन के लिए भेजा जाता है। और इसी तरह से जब हमारा पहले पैकेट इंस्पेक्ट हो जाता है तो वो स्टेट टेबल में ऐड हो जाता है, जिससे सब्सिक्वेंट पैकेट को यूज करके उसको वेरीफाई और हैंडल किया जाता है। ये सारे प्रोसेस कर्नल बेस में होते हैं और कर्नल में हमारी अदर टाइप ऑफ वेरिफिकेशन भी होती है, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन हो गई, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन हो गई, या एसएसएल वीपीएन के ट्रैफिक को वेरीफाई किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस कर्नल प्रोसेस पे बेस करती हैं और फाइनली वो पैकेट अगेन कर्नल के पास चला जाता है और वहां से ट्रैफिक को आउट ऑफ द इंटरफेस के ऊपर डाल दिया जाता है। और वहां पर यह भी चेक किया जाता है कि कोई ट्रैफिक शिपिंग या वेन ऑप्टिमाइजेशन जैसी पॉलिसीज तो इनिशिएट नहीं की गई, अगर हैं तो वो भी उसके बाद इम्प्लीमेंट होती हैं। और इसी तरह से अगर ईग्रेस ट्रैफिक को देखा जाए तो वो ईग्रेस ट्रैफिक में भी यही चीजें चेक करता है इस फाइनल स्टेप में आके कि यहाँ पर ईग्रेस ट्रैफिक को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमारे लिए ईग्रेस ट्रैफिक इतना क्रिटिकल नहीं होता एज कम्पेयर टू इनग्रेस ट्रैफिक। तो ये था हमारा FortiGate इनग्रेस और ईग्रेस पैकेट फ्लो का डायग्राम, जिसको मजीद आप इस लिंक के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेप्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मेंशन कर दी है। इंस्पेक्शन मोड किसे कहते हैं और FortiGate में कितने टाइप के इंस्पेक्शन मोड अवेलेबल हैं? तो इंस्पेक्शन मीन्स टू एग्जामाइन द समथिंग। FortiGate में दो तरह के इंस्पेक्शन मोड अवेलेबल हैं, फर्स्ट प्रॉक्सी एंड अदर वन इज फ्लो बेस्ड। प्रॉक्सी बेस्ड मोस्ट यूजफुल मोड है क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू फ्लो बेस्ड। प्रॉक्सी मोड हमारे ट्रैफिक के फाइल को पहले बफर करता है और आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइल इट स्टार्ट एग्जामाइन द सिक्योरिटी फीचर, जिसके बाद वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स अलो या डिनाई। इस मोड का फायदा ये है कि इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते या कम मिलते हैं। फ्लो बेस्ड मोड में फाइल को एग्जामाइन किया जाता है जैसे ही वो FortiGate के पास अराइव करता है। इस मोड में कोई भी फाइल पहले बफर नहीं होती। इस मोड का ये फायदा है कि इसका रेस्पॉन्स टाइम फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रॉक्सी मोड, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजंस के चांसेस ज्यादा हैं। अब हम इन दोनों को जल्दी से इस टेबल की मदद से कंपेयर कर लेते हैं। फ्लो बेस्ड मोड का रेस्पॉन्स टाइम फास्टर है जबकि प्रॉक्सी मोड स्लोअर है। फ्लो बेस्ड आपका लेस सिक्योर है क्योंकि वो फाइल्स पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज ज्यादा देता है। फ्लो बेस्ड में कोई भी फाइल बफर नहीं होती, इसलिए वो लेस सीपीयू इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू प्रॉक्सी मोड। फ्लो बेस्ड में आपको कोई भी बैनर या मैसेज प्रोवाइड नहीं होता इन केस ऑफ ड्रॉपिंग द ट्रैफिक और वेब पेज। फ्लो बेस्ड में कम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू प्रॉक्सी मोड। मजीद इन मोड के बारे में हम अपने लैब के लेक्चर्स में भी देखेंगे जब हम UTM बंडल की लैब परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।